फार्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब यूएनओ में खिताब करते थे, उनका जो स्टाइल होता था इंग्लिश में तकरीर करनी, वो भी आपको सुनाता हूँ उनके लहजे में। फिर वापसी पे जब वो हमारे साफी भाइयों को जवाबात देते थे, जो उनका स्टाइल होता था उर्दू में, वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके अलावा शाही सैयद साहब एमपी सिंध के सदर है, सेनेटर है कराची से, वो भी आपको सुनाता हूँ, उनकी आवाज भी। गुलाम अहमद बिलौर साहब हमारे साबका वफाकी वजीर रेलवे रह चुके हैं, वो भी हैं। इनके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी आवाज भी है। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। और इनके अलावा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन है, जब वो लंदन से अपने कारकुनों से खिताब करते थे तो उनका जो स्टाइल होता था, कैसे बोलते थे, जरा अपनी बात सुनिए। तो सबसे पहले कामरान खान साहब जब अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो उनका स्टाइल क्या होता है, प्लीज जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हूँ कामरान खान, नाइट के तज्जिए और तबसरों के साथ। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के हालात पिछले 3 दहाइयों से इंतहाई खराब चले आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर होने की वजह से तो माफ कीजिएगा, अब चूंकि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर होने की वजह से रोशनियों का शहर फिर से आबाद होने जा रहा है। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जनाब शाही सैयद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एमपी सिंध के सदर है, सेनेटर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि अब हालात किस तरफ जाएंगे कराची के। और इनके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात होगी। जनाब गुलाम अहमद बिलौर साहब भी हमारे साथ लाइव पे होंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी हमारे साथ लाइव पे होंगे। माजरत चाहूंगा यहाँ आल में आने वाली तमाम खवातीन को भी खुश आमदेद, और जो माशाल्लाह हमारे भाई मेहमान आ रहे हैं उनको भी खुश आमदेद। प्रोग्राम में थैंक यू वेरी मच। अब जनाब शाही सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। मौलाना फजल रहमान साहब होंगे हमारे साथ वीडियो लिंक पे, और जनाब गुलाम अहमद बिलौर साहब से भी हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल रही है आपके दौर में। तो सबसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब यूएनओ में खिताब कर रहे थे, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I am the President of Islamic Republic of Pakistan, and welcome to you here, the 11 countries President are present here in the United Nations of America. And today we are meeting here. Issue of the Kashmir between the Pakistan and India is the big discussion place. I requested the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to please come on the table, and we are negotiations to one another to solve this big problem, because the Kashmiris want an independent country. And once again I requested the Narendra Modi to please control your agency law. They are terrorism in Pakistan via Balochistan. Once again I requested the Afghan President, Mr. Hamid Karzai, to please control your Taliban troops. They are also terrorism in Pakistan. But inshallah ta'ala, me, my army and my nation will be completely kick out these terrorists, and inshallah ta'ala we will be succeeded. And now election in Pakistan in held will be free, fair, transparent and peaceful. Once again I added the word of peaceful, because terrorism on to the top, but inshallah ta'ala we will succeed. Thank you very much. अब जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब वापस अमेरिका से आए, तो जब सहाफी हजरात ने उनसे सवालात किए तो क्या पूछा और उन्होंने जवाब क्या दिए, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी थ्रू कीजिए प्लीज। जी जनरल साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने यूएनओ में जाके वहाँ पे हिंदुस्तान को इस बात पर मजबूर किया है कि वो टेबल की मुज़ाकरात पे आ जाए और कश्मीर के मामले पर बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान आपकी इस तजवीज़ को मान जाएगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने जब भी बात की है डंके की चोट पे की है, और हमेशा से हिंदुस्तान को ये कहा है कि अपनी औकात में रहना चाहिए तुमको। और ये जो वहां पर बैठ के मीडिया में भर के मारती हैं, सब झूठ बोलती हैं। इनको पता होना चाहिए कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। अब जनाब शाही सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। जी शाही सैयद साहब, आप हमें बताएं कि अब कराची के हालात किस तरफ जाएंगे। वेलकम टू द शो। जी शाही सैयद साहब। देखिए कामरान खान साहब, जैसा कि आपने भी बात किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात किया और मीडिया के तवज्जुह से मैंने आपको बारहा ये कहा है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कराची में जो 3 पार्टियां हैं उनका आपस में मिलकर नहीं है, तो खुदारा इस कराची को पाक करो। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि पख्तूनों का इम्तिहान मत लो। अगर कराची में मौजूद 40 लाख पख्तूनों ने हथिया उठा लिया तो कराची में तूफान आ जाएगा। जनाब बिस्मिल्लाह रेहान साहब को खुशामदीद प्रोग्राम में। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। जी मौलाना साहब, आप हमें बताएं कि अब सियासत किस तरफ जाएगी। जी मौलाना साहब प्लीज आप बताइए। सन 73 के इनके तनाजुर में आपकी बात में काफी वजन है कामरान खान साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो भी बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है, और आज मैंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात खड़े होकर कही है कि खुदारा अपनी सफों में इत्तेहाद कायम कीजिए। कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहती हैं। सन 73 के इनके तनाजुर में मेरे मुतालबात इंतहाई जायज होते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब का विफाकी वजीर रेलवे रह चुके हैं। जी बिलोर साहब, आप हमें बताएं कि आप रेलवे की वजारत के साथ कुछ इंसाफ नहीं किया, कहना ये है। अब आपका भी, आप क्या समझते हैं कि अब हालात किस तरफ जाएंगे। जी गुलाम अहमद बिलोर साहब। असल में कामरान खान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, और मैंने जब भी बात की है मीडिया में बैठ के हमेशा से ये कहा है कि यार देखो, जब जरदारी साहब के साथ हम कोहेशन पार्टनर थे तो आपने कहा था जरदारी साहब आप हमें 400 अरब रुपए दे दें ताकि हम फिर से लोकोमोटिव इंजन बनाएं। मुझसे कहने लगे इंसान के बच्चे बनो। अब पहले 400 अरब रुपए तो दिया, अब फिर और थैंक यू वेरी मच जी। अब जनाब सादिर अली एडवोकेट साहब, जो कि पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के वकला बैंक की प्रेसिडेंट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सादिर अली एडवोकेट साहब, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो कि काफी अजीज सियासतदान है, हमारी सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है इनका। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब से पूछते हैं कि अब हालात का रुख किस तरफ जाएगा। जी जनाब, जी वेलकम टू द शो। असल में बात यह है कि जब भी मैंने बात की है आपको मीडिया के नवाजों से हमेशा से मैंने ये बताया कि हमारी पार्टी में काफ़ी वजन है, और मैंने परवेज से कह रहा हूँ कि यार ये सियासत में जो भी बात करते हैं आपको इनको कंट्रोल करना चाहिए। मेरी बात हो जी जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अब जनाब वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन जब इंग्लैंड से वो तकरीर करते थे, ताहिर बंगश साहब और